ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चैनल में आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा, शुक्रवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटे की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो भी कुछ जूठन बचती वो 7वें को खिला देती थी। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुम्हें खिलाती है। तो वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से देख ना लूं मैं बात नहीं मानूंगा। तो बहू ने हंस के बोला, देख लोगे तब मान जाओगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह ये देखने के लिए कि मेरी बीवी ने मुझसे सच बोला है, सिर को उसने चुन्नी से ढक लिया और बहाना करके पतला सा वस्त्र अपने सिर पे डाल के चुन्नी से डाल के वो रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछा के नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके जब उठ गए तब माँ ने उन सबकी जूठन से थालियों से लड्डुओं को टुकड़े उठा के लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी आ जा, उठ तू खा ले। जूठन साफ करके बुढ़िया ने जब उसको बुलाया तो वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा, कल जाता है, आज चला जा। तो वह बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कह के वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना बहुत ही ज़्यादा दुखदायी हुआ। चलते समय उसकी पत्नी को उसको याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाके बोला, हम जावें परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तो वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख, धरु में धीर, सुधीमती हमारी, बसरियो रखियो मन गंभीर। तो वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, सो तू ये ले ले और अपनी कोई निशानी मुझे दे दे। तो वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये गोबर भरा हाथ है बस मेरे पास। ये कह के उसकी पत्नी ने उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंच गया। वहाँ पे एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाके कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पे रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख के ही दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे उठ के 10 बजे तक नौकरी बजाने लग गया और कुछ दुकानों में दिनों तक वह दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करना लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लग गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी जब काम देखा तो 3 महीने में ही उसको आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ के चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लग गए, उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना के देते, फूटे हुए नारियल की नारेली में पानी देते। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम लोग किस देवता का व्रत करती हो और इससे क्या फल प्राप्त होता है। यदि मुझे इस व्रत का विधान मुझे भी समझाओ तो मैं तुम लोग का एहसान मानूंगी। तो उसमें से एक स्त्री ने बोला, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो तब संतोषी माता उसको पूर्ण करती हैं। और व्रत की विधि वो उनसे पूछने लग गई। तो एक भक्त स्त्री ने बोला, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार से ले लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह के कथा सुनना, इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना।
सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे या जल के पात्र के सामने रख के कथा को कह देना। जब कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होने पे व्रत का उद्यापन करना और इस प्रकार से तुम्हें फल मिल जाएगा। 3 मास में माता फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। यह सुन के बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। उसने रास्ते में ही सोच लिया। रास्ते में लकड़ी के उसको बोझ को बेच दिया और उस पैसे से गुड़ और चना ले लिया। माता के व्रत की तैयारी करने के लिए आगे चली तो सामने मंदिर देख के पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन के माता के मंदिर में जाके चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरे दुखों को दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लग गए। लड़के ताने देने लग गए, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सफलता को देख के प्रसन्न हो गई और सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा करके आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में आके मातेश्वरी के चरणों में गिर के रोने लग गई। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन के खुशी से बावली होके घर में जाके काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में याद भी नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में गईं और प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? तो वो कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ ने बोला, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तो वह बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धो के संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत करके दुकान पे जाके बैठ जा। जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बुढ़िया की बात मानकर वह नहा धो के संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला के दुकान पे जाके बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले आने लग गए, रुपया आने लग गया, हिसाब लेने लगे और कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे के सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर वो घर के जाने वाले के लिए तैयारी करने लग गया। उसने गहने खरीदे, कपड़े खरीदे, सामान खरीदा। यहाँ पे काम से निपट के तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने की एक स्थान बन गया था। धूल उड़ती देख के वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के
3 बोझ बना ले और एक को नदी के किनारे रख दे, दूसरे को मंदिर में और तीसरे को सिर पे रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा के माँ से मिलने जाएगा। और अब तू लकड़ियों का बोझ उठा के जाना और चौक में गट्ठर लगा के जोर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कह के प्रसन्न होके उसने लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक को नदी के किनारे पे रख दिया, एक को माता जी के मंदिर पे रख दिया। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख के उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पे विश्राम कर लें, भोजन बना के खा पी के गांव जाएं। इसी तरह रुक के भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला और उसी समय सिर पे लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल के जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुन के उसकी सास बाहर आके अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन के उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख के व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। तो माँ बोलती, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है, चारों पहर आके खाना मांग लेती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी देख लिया, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल के सारा सामान जमा के रहने लग गया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में भूल हो गई। उसके पति ने उससे कहा, माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। जब उसके पति ने सुना तो वो खुशी से बोला, वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठानी के लड़कों को उसने भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे कि इसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के जमीन जैसे ही वहाँ पे आए, खीर खाना पेट भर के खाया उन्होंने, परंतु बाद में खाते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है, इसको देख के अरुचि होती है। तो वो कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खरीद के खाने लग गए। यह देख के बहू पे माता जी ने कोप किया। राजा के दूत और उसके पति को पकड़ के ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लग गए, लूट लूट के धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सब सहन नहीं हुआ। रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को रुला रही हो। तो माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, तो मैंने तो भूल से लड़कों बच्चों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तो माता ने बोला, अब भूल मत करना, सब कुछ सही से करना। तो वह बोली, अब मैं भूल नहीं करूंगी माँ, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। तो माँ ने बोला, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिल जाएगा। वह निकली तो रास्ते में उसको उसका पति मिल गया। तो उसने पूछा, कहाँ गए थे। तो कहने लगा, इतना सारा धन जो कमाया था उसका टैक्स में राजा को देने गया था, वही भरने गया था। तो वो प्रसन्न होके बोली, अच्छा अच्छा, चलो कुछ दिन बाद शुक्रवार आ रहा है, भूला हुआ अब घर को चले, अब शुक्रवार आएगा तो हम उस दिन उद्यापन करेंगे। तो उसने बोला अपने पति से, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने बोला कि जेठ के लड़कों को भोजन कहने जाओगी। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाएगी। तो कहती, कोई बात नहीं। जब वो उनको भोजन के लिए कहने गई तो जेठानी ने उसको ताने मारे और सब लड़कों को सिखाने लगी।
कि अब तुम लोग पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ जाता है, हमें खटाई खाने को दो। तो वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। फिर वे ब्राह्मण के लड़के को जाके भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में ही उसको चंद्रमा के समान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाके प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी और यह रोज आती है। माता ने सोचा कि ये तो रोज मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने खूब भयानक सा रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर से सून के समान होंठ, उस पे मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहली पे पैर रखते उसके साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन आ गई है, चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। और लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्ला के खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब कुछ देख रही थी, प्रसन्नता से पागल हो गई, चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है और इतने में सास का क्रोध फट जाता है। वो बोली, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता रानी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते। व्रत को भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, हम अपना अपराध के लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं, हमें क्षमा करो। और माता इस पे प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न हो करके जैसा फल दिया है वैसा ही फल हम लोग को भी दो माता रानी। जो इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। माता की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दऊ नैना चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़क खपर धारी, सुर नर मुनि जनत सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दऊ मारे, सुरबहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योग निगावत, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी, जय माता दी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।